जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्कवर पे। साथियों तो बैंक आखिरकार क्या कर लेगा अगर आपके पास सेटलमेंट के पैसे भी ना हो? ऐसा बहुत सारे हमारे भाइयों का सवाल आ रहा था और ये बहुत करेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को भी ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग इस बात से समझो क्योंकि देखो किसी के ऊपर भी जब मल्टीपल लोन का जाल में वो फंसते हैं, ठीक है, मल्टीपल लोन के अंदर जब वो फंस जाते हैं तो अब ऊपर ऊपर से ये देखना बहुत आसान लगता है और कहना बहुत आसान लगता है। पहली सोच में तो हर कोई सोचता है कि यार चलो एक काम करता हूँ, मैं 6 महीने डिफॉल्ट रखता हूँ, उसके बाद 6 महीने के बाद सबकी सेटलमेंट यूं कर लूंगा, बात खत्म है। ऑफर मिल जाएगा मेरे को आराम से 20% का, 25% का, तो मैं उसको खत्म कर लूंगा। और ये सच्चाई बात भी है कि आपका जब राइट ऑफ वगैरह हो जाता है तो आपको आराम से अब 20% तक की सेटलमेंट का ऑफर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पड़ती है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट क्यों करता है, आप लोग पहले साथ में सोचो। ठीक है, क्यों करता है? आपने भी करा होगा ना। इसी वजह से करा होगा, या तो बिजनेस नहीं चल रहा होगा, या तो जॉब लॉस हो गया होगा, या कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई होगी, कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये बता के नहीं आती हैं कि ये कब ठीक होंगी। ठीक है, हम लोग एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाते हैं कि 6 महीने बाद मेरी सिचुएशन सही हो जाएगी। अब लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, देखो जब आपने लोन लिया था तब वो 5 लाख का था। ठीक है, अब मल्टीपल लोन्स के चक्कर में, मतलब एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन लिया, मिनिमम भरने के चक्कर में दूसरा लोन ले लिया, एक कार्ड का दूसरे में पेमेंट कर दी, ऐसे करते करते लमसम कुल मिला के 50 लाख रुपए का लोन आ जाता है सर पे। ठीक है, अब अगर आप 50 लाख रुपए के लोन की सेटलमेंट करोगे भी, मैं मान लेता हूँ चलो आप 10% में कर रहे हो खाली 50 लाख के लोन की सेटलमेंट। ठीक है, आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, आप खाली 10% में कर रहे हो, तब भी आपको 5 लाख रुपए तो चाहिए होगा, है ना। आपको तब भी 5 लाख रुपए तो चाहिए होगा। अब आप अचानक से 6 महीने बाद या 7 महीने बाद 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे, है ना। यही क्या ना मेरा सब लोगों के साथ होता है। ठीक है, देखो सेटलमेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, सेटलमेंट करने के भी, तो बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता। ये जेन्युइन बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बताता हूँ कैसे। अब जैसे हमारे एक सूरत के क्लाइंट थे, गुजरात में है सूरत करके एक जगह। ठीक है, वहाँ के एक क्लाइंट थे, पहले फैक्ट्री वगैरह चला करती थी बढ़िया। ठीक है, सब फैक्ट्री वगैरह चलती थी, उन्होंने वर्कर अच्छे खासे रख रखे थे। बट भाई कोविड की मार ने उनको ऐसा मारा कि भाई उनका सारा बिजनेस वगैरह सब बंद हो गया। जो किराया इतना चढ़ गया कि मशीन बेच बाच के उनको किराया ही भरना पड़ा अपनी फैक्ट्री का। ठीक है, पहले कहाँ उनको लाखों रुपए की इनकम हो रही थी, अब जाके वो कहीं पर ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं 18,000 रुपए में। ठीक है, अब 18,000 रुपए में जब वो ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं तो उनके ऊपर लोन हो रखे हैं मल्टीपल 70-80 लाख रुपए के लोन हो रखे हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए तो लोन वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, अब भाई साहब 80 लाख रुपए की लोन की सेटलमेंट अगर करोगे भी तो कम से कम 8 लाख रुपए तो चाहिए होगा, 8-10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा वो व्यक्ति? 8-10 लाख रुपए सेंस ही नहीं बनाता कोई भी। हाँ ये है कि छोटे लोन्स वगैरह क्लियर हो सकते हैं ज्यादातर। जैसे सपोज करो कोई 1 लाख रुपए का लोन है तो वो उसकी 10,000 रुपए की सेटलमेंट कर सकते हैं आराम से, 1-2 महीने पैसे जोड़ के हो जाएगा। बट अगर मान लो कोई 10 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो 10 महीने भी अपनी सैलरी जोड़ेंगे तो जाके कहीं पर पैसे पूरे हो पाएंगे, जो कि नेक्स्ट टू इतनी जल्दी इम्पॉसिबल लगता है। तो इसीलिए आपको पहले तो अपनी डिमांड समझनी है। मैं आप लोगों को, ऐसे क्लाइंट मुझे बहुत पसंद आते हैं जिनको अपनी डिमांड पता होती है। जैसे कोई कोई हमसे जुड़ते हैं ना, वो कॉल पे पहले ही बताते हैं कि सर देखो मेरा पूरा निकल चुका दिवालिया। ठीक है, मैं प्रॉपरली आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ और जहां तक मुझे पता है कि मैं अभी साल 2 साल सेटलमेंट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बताओ क्यों? क्योंकि भाई जो साल 2 साल सेटलमेंट जिसको पता है वो नहीं कर पाएगा, उसको जेनुअनली अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता है। उसको पता है कि मैं 2 साल नहीं कर पाऊंगा, 2 साल बाद पैसा जोड़ के आराम से कर लूंगा, या फिर मेरा बिजनेस वगैरह या काम धंधा चलने लगा तो मैं कर लूंगा, या फिर चलो नहीं भी हो पाया तो भी नहीं करूंगा सेटलमेंट, क्या दिक्कत हो जाएगी? और क्या। अब बहुत सारे इसमें ज्ञानी बाबा भी आ जाते हैं, कई लोग जो कि ये बोलते हैं कि चलो सेटलमेंट नहीं करेंगे तो रिकवरी परेशान करेगी, या फिर मान लेते हैं कि कोर्ट केस हो जाएगा या नोटिस बहुत आएंगे। तो इसका भी मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। ठीक है, वैसे करनी तो चाहिए सेटलमेंट, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो यार मैं फिर वो नहीं बोलूंगा आप लोगों को, मैं झूठा मोटिवेशन नहीं देता किसी को भी। ठीक है, इसीलिए कई लोग मुझे पसंद करते हैं कि मैं झूठा मोटिवेशन नहीं देता, मैं रियलिटी में बात करता हूँ। ठीक है, अब रही बात रिकवरी की, तो रिकवरी भाई मेरे कंप्लेंट्स करने पे वैसे ही रुक जाएगी। ठीक है,
मेल पे कंप्लेंट करो, ट्वीट पे कंप्लेंट करो, आरबीआई में कंप्लेंट करो, सब रिकवरी रुक जाएगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। रही बात नोटिस की, तो नोटिस आए, आप उनका रिप्लाई कर दीजिए लीगली माध्यम से, बात खत्म हो गई, क्या दिक्कत आ रही है। और रही बात कोर्ट केस की, कि भाई देखो अगर मान लो आपके ऊपर 10 लोन है, ठीक है, और 10 में से 10 तो कभी कोर्ट केस फाइल नहीं करेंगे, आप भूल जाओ। ठीक है। कोर्ट केस कितने फाइल हो सकते हैं? ईसीएस बाउंस का होगा तो चेक बाउंस का होगा, या तो एक या मैक्सिमम दो होते हैं 10 में से। ठीक है। ओके। अब अगर मान लो एक दो पे आपके केस फाइल हो भी गए, ठीक है, आप वहां पर अपना एडवोकेट को भेज दो, अपनी हियरिंग वगैरह चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर मान लो, मेरे कहने की मतलब, ठीक है, कि आपका वो नहीं हो पा रहा, तो आप उसी केस को जो जिस बैंक ने केस करा है उसको सेटल कर लो, बात खत्म हो जाएगी आपकी, और क्या। समझे? आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है सेटलमेंट के, कि आप 1 करोड़ की सेटलमेंट 10 लाख में करो। ठीक है। बट जो आपका 2 लाख रुपए का लोन होगा वो तो 20,000 में कर सकते हो सेटल, उसको सेटल करो, एनओसी लो, केस हट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और वैसे भी देखो, 100 अगर आपका किसी भी बैंक में 100 कस्टमर लोन डिफॉल्ट करते हैं, तो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो 5 पे होते हैं, बंदों पे, 2 4 5 लोगों पे। ठीक है। तो आपको इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, वो बाद की बात है, समझ रहे हो। वो भी ऐसा नहीं कि आपको कोई खा जाएगा या आपका कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब खराब लोग क्या मतलब खराब सोच कैसी होती है, मैं समझाता हूँ आपको। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो कि पहले मन से ही डिमांड करते हैं कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मैं सेटलमेंट करके खत्म करूंगा इसको। ठीक है। तीसरे महीने से ही सेटलमेंट की गुहार करने लगते हैं। मतलब अब ऑफर अगर मिलेगा भी राइट एनपीए के बाद, तो कितने का मिलेगा? 50% का, 60% का, 40% का। अगर यार उतने पैसा तुम भरोगे ना, तो आपके ऊपर ये भी चांसेस होता है कि बैंक आपके ऊपर केस भी कर सकता है, दूसरा बैंक, कि यार तुम उसके 50% भर रहे हो पैसे, और उसमें 50% में सेटलमेंट कर रहे हो, और मेरा लोन की ईएमआई नहीं भर रहे हो, या फिर मेरे कार्ड का मिनिमम नहीं भर रहे हो। समझ रहे हो? ऐसा हुआ है पास्ट में बहुत सारे लोगों के साथ। इसलिए सेटलमेंट करो हमेशा राइट ऑफ के बाद, और मैक्सिमम 10 से लेके 20% के बीच में ही करो। उससे ऊपर अगर आप लोग जा रहे हो तो आपका सेटलमेंट करना व्यर्थ है पूरा का पूरा। बहुत सारे हमारे भाई हमसे जुड़ते हैं जो कि बताते हैं पहले कि सर मैंने पहले 40% में सेटलमेंट कर लिया। मैंने बोला क्यों करी? कह रहा सर मेरे को डर लग रहा था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ये वो फलाना करना। अगर वो 2-3 महीने वेट कर लेते ना, तो आराम से उनकी सेटलमेंट 20% के अंदर हो जाती है। अब ये दूर से देखने में पता है बहुत लगता है कि यार 40% में तो करी, तब भी 60% का तो मुनाफा मिल गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये परसेंटेज कैसे काउंट होती है। ठीक है। सपोज करो 10 लाख रुपए का लोन है, सेटलमेंट कर रहे हो 40% पे, तो कितना भरना है? 4 लाख रुपए। ठीक है। अब वही है, सेटलमेंट अगर 15% में हुई होती तो कितना भरना पड़ता? 1.5 लाख रुपए। कितने पैसे बचते? 2.5 लाख रुपए, ढाई बचते। हाँ, 2.5 लाख रुपए बच जाते। समझ गए? और वेट कितना करना पड़ता? मैक्सिमम 3-4 महीने, और कुछ नहीं। क्योंकि 3-4 एनपीए के तुरंत बाद 3-4-5 महीने में आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है, और अच्छा खासा उसमें ऑफर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको ऑफर मिल भी रहा है, कई लोग ये भी बोलते हैं जैसे ऑफर मिल रहा है सर लेकिन पैसे ही नहीं है, क्या करें? तो आपको जैसे मेरे क्लाइंट ने करा था उनकी तरह करना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो महाराष्ट्र के क्लाइंट थे, हीरो फिनकॉर्प का लोन था 6.5 लाख रुपए का। ठीक है। जब इनका पहला कंप्लीट हुआ था लोन डिफॉल्ट का, तभी इनको अच्छे खासे ऑफर मिलने लगे थे, अच्छा खासा परसेंटेज इनका बनने लगा था, मतलब कि 20% में 15% पे राजी हो रहे थे। बट उनका कहना ये था कि भाई मेरे पास 40-45 हजार रुपये हो पाएगा, आपको करना है आप करो, वरना मेरे पास पैसा नहीं है। रुके रहे, ऑफर काटते रहे, ऑफर काटते रहे, ऑफर काटते रहे। अभी पिछले महीने उनकी सेटलमेंट हुई थी 45 हजार रुपए के अंदर ही हुई, 45 से भी कम है, 2000, 43 है, सॉरी। ठीक है। कितना परसेंटेज बना? 7% बन रहा है। ठीक है। लेकिन उनको वेट कितना करना पड़ा? उनको 2.5 साल वेट करना पड़ा। कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आराम से मना ही तो करते थे। जैसा कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर रिकवरी वाले मान नहीं रहे, बोल रहे सेटल करो, सेटल करो, सेटल करो। मैं उन पे बोलता कॉल बंद कर दो, मत उठा दे कॉल, क्या दिक्कत आ रही है? मना कर दे, जा नहीं कर रहा, जो करना कर ले, बात खत्म हो गई। यार जब पैसे होंगे तो सेटल करोगे ना। जैसे इन क्लाइंट ने दिमाग लगाया कि यार मेरे पास 40-45 है, करना है कर, वरना भाड़ में जा। एट द एंड बैंक गिरा ना, उस पे आया ना, उस पे सेटलमेंट करने के लिए एनबीएफसी। फिर जब उनकी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? अब ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा कहीं से सीख के आए हुए हैं या फिर उनकी बोलचाल बहुत तगड़ी है। बस ये कहना है कि उन्होंने जितना ज्यादा आप लोग वेट करोगे उतना ही अच्छा आपकी सेटलमेंट होगी।
और कई लोग बोलते हैं कि सर अगर जिंदगी भर ना भरे तो देखो मैं आपका ये भी क्लियर कर देता हूँ बच्चा, अगर लोन डिफॉल्ट होने के 3 साल बाद तक आपके ऊपर कोई बैंक केस नहीं करता सेक्शन 25 का या फिर अपना चेक बाउंस का, तो अगर आप नहीं भी भरोगे ना लोन तो भी आपका फिर कुछ नहीं करेंगे जिंदगी भर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर आपका लोन जो है ना वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आ जाता 3 साल के बाद। अब जो बैंक है वो लीगली तौर पे आपका पैसा मांग ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको कोर्ट केस की भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, क्योंकि भाई लिमिटेशन एक्ट ने क्या रखा है कि 3 साल बाद तक अगर आप पैसा ले पाते हो ले लो, वरना फिर भाई अब कुछ नहीं है, अब आप खत्म कर सकते हो यहाँ पर कहानी, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर फिर वो तो 3 साल से 1 महीने पहले ही केस फाइल कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना बैंक बैंक को मैं आप लोगों को झूठ नहीं कहना चाहता, बैंक या एनबीएफसी है ना, केस करना खाली उनके रूल बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए उनको एक आधा दो केस करना पड़ता है, वरना वो लोग वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग इतना मोटा ब्याज लेते हैं ना दूसरे कस्टमरों से। एक एग्जांपल दूंगा, एक मेरे सब्सक्राइबर ने 6.5 लाख रुपए का लोन लिया था एक एनबीएफसी से, 30,000 रुपए की ईएमआई जाती थी, उन्होंने कम से कम 1.5 साल के करीब ईएमआई भरी। अब अगर आप 1.5 साल का जोड़ोगे 30,000 रुपए के हिसाब से तो 3 लाख, तो 3,60,000 तो 1 साल का हो गया, ठीक है। और अपना 1.5 साल का 6 महीने का और जोड़ लो, तो समवेयर अराउंड अपना जोड़ लेते हैं 4-4.5 लाख रुपए बन रहा था, ठीक है। 4.5 से थोड़ा कम होगा बट बन रहा था उतना, जोड़ लो आप, ठीक है, अराउंड फिगर। अब जब उनका लोन डिफॉल्ट हुआ, पता उनका बैंक कितना डिमांड कर रहा था? उनका बैंक कह रहा है कि अभी भी 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। उनका कहना है कि भाई मैंने तो इतना पैसा भर दिया, मेरा तो अगर खाली आप वो हटा दो इंटरेस्ट वगैरह, तो मेरा तो खाली लाख रुपए बच रहा है, मैं भर के खत्म कर दूंगा, क्या दिक्कत आ रही है? बैंक कह रहा नहीं नहीं नहीं, आपको जो लोन दिया गया था वो 30% इंटरेस्ट पे दिया गया था साल के, तो आपको तो इतना पैसा भरना पड़ेगा। अब ये मोटे ब्याज दर नहीं है क्या? एक बात बताओ, तो ये प्रॉपरली ठगी है कि नहीं है? क्योंकि जो डीएसए एजेंट होते हैं जो लोन दिलाते हैं वो कुछ और बोलते हैं, एट द एंड बाद में बैंक वाले कुछ और बता देते हैं या एनबीएफसी वाले कुछ और बता देते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो इतना मोटा ब्याज कमा रहे हैं ना दूसरे कस्टमरों से, आप अगर नॉर्मली तौर पे कहा जाए नहीं भी भरोगे ना, सेटल भी नहीं करोगे, तो भी इनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए के लोन पे 40-40 हजार रुपए इंटरेस्ट कमा रहे हैं खाली। 1,40,000 तक लोगों को भरना पड़ रहा है, तो और इससे ज्यादा कितना कमाएंगे? अब मतलब कस्टमर को पूरा खा ही जाएंगे क्या? समझ रहे हो? तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाई।